क्यूआर कोड व्हाट्सएप में होता है ना? हाँ हाँ, क्यूआर कोड व्हाट्सएप में होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको सिस्टम में व्हाट्सएप चलाना है तो आप लोग क्यूआर कोड से ही चला सकते हो ना। हाँ, आपको ब्राउजर पे जाना, व्हाट्सएप को लॉगिन कर, मतलब व्हाट्सएप ओपन करना, वहाँ क्यूआर कोड आएगा, उसको स्कैन कर लेना अपने फ़ोन से। बस वो तुरंत आपका जो पूरा का पूरा व्हाट्सएप होगा आपके सिस्टम में आ जाएगा, आपके लैपटॉप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे इंटरनेट बैंकिंग की। इंटरनेट बैंकिंग, ठीक। क्या हुआ था, कितने पॉइंट हुए थे, क्या हुआ था लास्ट पॉइंट, मुझे बताइएगा थोड़ा। गुड आफ्टरनून घनश्याम। लास्ट पॉइंट क्या हुआ था, स्टार्ट? अच्छा, स्टार्ट करना, 2 पॉइंट हुए थे। 2 पॉइंट में से ही बता, डेफिनेशन बता दी गई होगी ना यहाँ पे। हम्म, वीडियो नहीं भेजते हैं। मैसेज में बार किया फिर भी। अच्छा, चलो अच्छा, देख देख लूंगा यार। मैसेज लोग करते हो, वीडियो नहीं जाता। तो अच्छा, 1 मिनट। हाँ, 2-3 लोगों का मैसेज आया, ठीक है। चलो ठीक है, चलो भेज दिया जाएगा। देखो, डेफिनेशन हो गया था। ओके, ये बताया गया था कि इंटरनेट बैंकिंग का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हो, जो भी आपके टास्क हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको फंड ट्रांसफर करना, ठीक है, डिपॉजिट करना, पेमेंट करना है ना, ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। यही आपसे डिस्कस वहाँ पे किया गया था, ये आपसे बताया गया। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, चलिए देखिए, तो मतलब यही बताया गया था कि चाहे आपको फंड ट्रांसफर करना हो, आपको चाहे फंड ट्रांसफर करना हो, और चाहे आपको डिपॉजिट करना हो, किसी कहीं भी पैसे जमा करने हो, और यहाँ तक कि कोई बिल पेमेंट करना हो, अगर ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं। इसे हम नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है, तो वही यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नीड टू रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग ना, नेट बैंकिंग, इसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। देखिए, एक आपका ये बहुत सिंपल ही मेथड है। सिंपल मेथड ही नहीं, बल्कि आप ये बोल सकते हो यार कि ये बहुत सिक्योर भी, क्या है, बहुत ही सिक्योर भी। तो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि इट इज नॉट अ कन्वीनियंट ना, इट इज, ओके, इट इज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड, बल्कि बहुत ही क्या है, सिक्योर भी है। सिर्फ कन्वीनियंट नहीं है, बल्कि बहुत ही क्या है आपका, सिक्योर भी यहाँ पे है। ठीक है, बट आल्सो अ सिक्योर मेथड, बट आल्सो अ सिक्योर मेथड। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर अगर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग लेते हो, तो जिसका पोर्टल होता है वो सिक्योर होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो जो भी आप नेट बैंकिंग यूज करोगे, उस पर जब लॉग इन करोगे तो आप बोल सकते हो नेट बैंकिंग पोर्टल्स आर सिक्योर्ड बाई
सिक्योर्ड बाई यूजर आईडी एंड पासवर्ड ठीक है। इससे क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। मतलब यहाँ तक कि ट्रांजैक्शन पिन वगैरह भी होता है। अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो पहली चीज तो अगर आपको लॉग इन ही होना है, ठीक है। तो अगर आपको लॉग इन भी होना है तो वहां पे क्या चाहिए आपको, यूजर नेम, यूजर आईडी से बोलते हैं, कस्टमर आईडी ही बोलते हैं कि कुछ लोग कस्टमर आईडी के नाम से जानते हैं, कस्टमर आईडी। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, पासवर्ड। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, पासवर्ड। ये होगा तभी आप इंटर कर पाएंगे, तभी आप लॉग इन कर पाएंगे, और उसके बाद ही आप सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। चाहे जिस भी टाइप की सर्विसेज हो, तभी आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है। अब चलिए देखिए क्या क्या फीचर्स हैं ना, क्या क्या आपके पास यहाँ पे फीचर्स हैं किसके, इंटरनेट बैंकिंग के। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब इसी के थ्रू आपको थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन इस पे हो जाएगा, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के। तो पॉइंट में देख लीजिएगा। एक मिनट, चलिए। फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, वो डिटेल में है यहाँ पे। आपको इंटरनेट बैंकिंग हर चीज पढ़ना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखते चलिएगा क्या क्या फीचर्स आपके हैं इंटरनेट बैंकिंग के। ठीक है। सबसे पहला जैसे यहाँ पे कि ये दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को क्या करता है, एक्सेस करता है, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे आपका नॉन फाइनेंशियल हो। सबसे पहला फीचर तो यही है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, प्रोवाइड इट प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज। समझ रहे हो सभी लोग, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, कल बताया गया था। फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने आपसे बताया था, वो सर्विस जिसमें फंड ट्रांसफर होता होगा, वो सर्विस जिसमें क्या होता हो, फंड ट्रांसफर होता होगा, वो क्या हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल, जिसमें वो फंड ट्रांसफर होता। जैसे आप डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, आप विथड्रा कर रहे हो, आप बिल पे कर रहे हो, ये सब क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। अब जैसे जहां पे फंड ट्रांसफर ना हो, आप बैलेंस चेक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बैलेंस चेक कर रहे हो, आप मिनी स्टेटमेंट देख रहे हो, आप लोन का पता कर रहे हो, ठीक है ना, कि मेरा कितना लोन अवेलेबल है मेरे अकाउंट पे क्या है। मतलब अगर आप कोई चीज ऐसा कर रहे हो जहाँ पे फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और जहाँ पे फंड ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो डिपॉजिट की बात करी जाए, चाहे वो विथड्रा की बात करी जाए यहाँ पे, या फिर वो बिल पेमेंट की बात करी जाए, ये सारी चीजें यहाँ पे किसी भी टाइप की, या तो आप मर्चेंट पेमेंट करते हो, यहाँ भी फंड ट्रांसफर होता है, वो आपका होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो ये तो आपके पास एक फीचर है यहाँ पे ना। तो ये तो हो गया आपका कि इसका मतलब यही हुआ, चेक बैलेंस एनी टाइम आप कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो। ठीक है। बात यहाँ पे वही, सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी। ठीक है। चलिए, इसका मतलब यही हो गया कि आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, या डिपॉजिट कर सकते हो, या विथड्रा कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट, ये आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है। यहाँ तक कि लोन वगैरह का भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है। चेक द लोन अवेलेबिलिटी, लोन अवेलेबिलिटी ऑन योर, जो भी आपका सेविंग अकाउंट है, जो भी अकाउंट, ऑन और सेविंग अकाउंट मान लेते हैं, या ऑन योर अकाउंट ना, ये भी आप लेके चल सकते हो। ठीक है। सेफ और सिक्योर मोड है ये यहाँ पे फीचर, ये भी एक सेफ एंड सिक्योर मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है। वही बात हुई अब यहाँ पे, इसे उसको इम्प्रूव करना, लिख सकते हो प्रोटेक्टेड विथ कस्टमर आईडी या यूजर आईडी जो भी है,
कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड, कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक। और चेकबुक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहते हो यहाँ पे तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन ही कर सकते हो, अप्लाई फॉर चेकबुक, अप्लाई फॉर चेकबुक, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पे ना, जो भी आपके पास वहाँ पे मिनी स्टेटमेंट वगैरह तो गए थे, तो मतलब ये सारे फीचर्स आपके किसके हैं, इंटरनेट बैंकिंग के। मतलब जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो चीजें आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट वाइज हम क्लियर होंगे यहाँ पे ना। और क्या क्या सर्विसेज, ये मैंने तो बता ही दिया यहाँ पे, फीचर्स क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, वो मैं यहाँ पे अब एक पॉइंट बाय पॉइंट करके बताता हूँ, मतलब क्या क्या आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, सर्विसेज ऑन इंटरनेट बैंकिंग, सर्विसेज ऑन इंटरनेट बैंकिंग। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर्विसेज क्या क्या होगी इंटरनेट बैंकिंग के, ठीक है। सर्विसेज तो आधा मैं बता ही चुका हूँ, उसी को थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं, मैं वही चीज जो आपको बता के आ रहा हूँ, ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब देखिए, जैसे पहला है कि मान लिया अपने, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या क्या क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी सर्विस क्या है, मतलब आप क्या कर सकते हो, क्या हुआ, विथड्रा कर सकते हो, हाँ बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो, सही है। आप क्या कर सकते हो, चलिए आप ही बताइए यहाँ पे सारे लोग। तो या व्यू बैंक स्टेटमेंट क्या क्या है, मतलब पोर्टल पे जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी वहाँ पे ना, जब नेट बैंकिंग पोर्टल पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आरटीजीएस एंड मतलब एनईएफटी फंड ट्रांसफर कर सकते हो, एनईएफटी एंड आरटीजीएस फंड ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ तक कि आईएमपीएस फंड ट्रांसफर कर सकते हो, आईएमपीएस फंड ट्रांसफर कर सकते हो। और क्या बोला आपने, हाँ सेम और डिफरेंट अकाउंट, ठीक है ठीक है, सही है। और क्या कर सकते हैं, हाँ हाँ, बिल पेमेंट कर सकते हैं, सही बात है, बिल पेमेंट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून आदित्य, आप यहाँ पे ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, और ओपन करा सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन, ओपन या क्लोज एफडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आजकल आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं अकाउंट, ठीक है। हाँ यहीं से स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा पहले बताया गया, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, स्क्रीन को नहीं शो कर रहा, मैं फिर से शो करा दे रहा हूँ, अब कर रहा है। एक मिनट, स्क्रीन को क्या हो जाता है कभी कभी, चलिए, कर रहा है कि नहीं अब, सही है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मर्चेंट मतलब कहीं पे जाके, बिल तो अलग चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है, मेक मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं, दुकान पे जा करके आप वहाँ पे बिल कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं, इसी के अंदर बिल के अंदर आ जाएगा, आप डीटीएच बिल वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है। रिचार्ज कर सकते हैं ना अपना मोबाइल, या डीटीएच क्या कर सकते हैं आप, रिचार्ज कर सकते हैं, ये भी सर्विस ही है,
रिचार्ज, मोबाइल या फिर डीटीएच, चेकबुक इशू करवा सकते हैं, इशू चेकबुक, मतलब जो जो चीजें वहां पे हैं, चेकबुक, सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही है, जो जो सर्विसेज आपको पोर्टल पे अवेलेबल होंगी उन्हीं सब की बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, लोन अवेलेबिलिटी तो मैंने बताया दिया, चेक कर सकते हैं ना, ये तो मैंने भी बताया था। चलिए ठीक है, लोन अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। हाँ, टिकट बुक कर सकते हैं, बुक ऑनलाइन किसी भी टाइप का टिकट हो, बुक ऑनलाइन टिकट, ठीक है, ये सारी चीजें अपनी क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट। हाँ चलो ठीक है, बाई सेल तो मैंने दिखा ही दिया। ठीक है, अपनी अकाउंट डिटेल चेंज कर सकते हैं, मैनेज या चेंज अकाउंट डिटेल, कुछ चीजें हैं जो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको अथॉरिटी होती है, आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ नहीं, कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ गैस सिलेंडर बुकिंग, जी जी वही सारी चीजें, मतलब ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप लोग जानते भी हो जो जो चीजें हैं उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। हाँ, फॉर बिजनेस पर्पज तो वही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल परचेज कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें, ये क्या होगी आपके वहां पे देखा जाए तो सर्विसेज हो गई, क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। जी जी, हाँ। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ एडवांटेज की, क्या एडवांटेज है इसका, क्या एडवांटेज है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का। तो चलिए, आई होप कि आप सिंपली यहाँ बता ही सकते हो क्या क्या एडवांटेज है। ये इसकी स्क्रीन के साथ कुछ प्रॉब्लम हल्का सा है, काम करना दिख नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, चलिए देखिए। हाँ, तो एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे चीजें कुछ प्रैक्टिकल भी दिखवा दूंगा आपको यहाँ पे इमेज वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो वो सब आप देख लेना, अभी बस आपको क्या करना, क्या क्या फायदा है, क्या क्या करना है, कितने तरीके से बैंकिंग हम लोग यूज करते हैं, वो सब आगे हैं, वो सब आगे हम लोग देखेंगे वन बाई वन। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला एडवांटेज बताइए, आप लोग बता ही सकते हैं। टाइम सेव, जी जी टाइम सेव है, सही बात है, फास्ट एंड इफिशिएंट मेथड। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये हो जाती है, ठीक, कि चलो पहला पॉइंट ही मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टाइम सेविंग ना, टाइम सेविंग मेथड, ठीक, वही हो गया फास्ट एंड इफिशिएंट, वही बात हो गई, फास्ट एंड इफिशिएंट वे। और क्या बताया आपने, हाँ ये भी बोल सकते हो। ठीक है, सर्विस जो है 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी। ठीक, इफिशिएंट का मतलब हो गया इजिली एक्सेसिबल, ठीक है, इफिशिएंट का मतलब हो ही गया इजिली एक्सेसिबल। और कुछ, ना तो यहाँ अवेलेबिलिटी हो जाती है, टाइम जल्दी से काम आपका हो जाता है। ठीक है, हम्म, हाँ यही सारी चीजें हैं। कन्वीनियंट सिक्योर, जी, चलिए वो क्या है, क्विक एंड सिक्योर ना, क्विक एंड सिक्योर, कन्वीनियंट भी हो गया, सिंपल हो गया, हर चीज सही है, आसान है।
तो ये सारी चीजें हैं। बाकी वो जो फीचर है मतलब कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शन बोल सकते हो, प्रॉपर ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब हर हर ट्रैक कर सकते हो अपने, कहीं जाने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, हाँ वो सारी चीजें आपको आईडी मिलती है, आप ट्रैक कर सकते हो कैसा है वैलिड इनवैलिड, मतलब क्या चीज है, कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, स्क्रीन शॉट में दे दूंगा, उससे परेशान ना होइए, स्क्रीन शॉट आप सारे ले लेना। ठीक है, अभी रुक जाओ, लास्ट में ले लेना आप यहाँ। तो यह वही सारी चीजें मेनली यहाँ पे क्या है, और साथ ही साथ अब ये सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकली आपको विजिट करने की जरूरत कहीं पे नहीं है, फिजिकली फिजिकली विजिट बैंक ये आपको नहीं करना है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आपका काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हो गए आपके एडवांटेज हो गए। और आप जैसा भी आपको लगे, आपको एक दो और समझ आ रहा, आप यहाँ पे क्या कर लिख सकते हो। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है, ठीक है यार, इंटरनेट जो बैंकिंग है उसे हम यूज कैसे करते हैं ना। ठीक, उसमें हमें क्या करना होता है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमें क्या करना होता है, कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें लिख लीजिएगा, पॉइंट बनाइएगा, हाउ टू रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग। हाँ, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे पॉइंट है, हाउ टू रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, हाउ टू रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग। चलिए, मेनली होता यहाँ पे क्या है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, एक बार आपको बैंक इसके लिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ फॉर्म एक होता है, एक फॉर्म आता है इंटरनेट बैंकिंग के लिए, आप वो फॉर्म चाहे बैंक से ले लीजिए, चाहे तो उसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको बैंक तो जाना ही है, बैंक आप जा फॉर्म को फिल करके वहां जमा करना होगा, और फिर उसके पास वो क्या करेंगे, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे देंगे, आप उस यूजर आईडी पासवर्ड से अपने बैंक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको एक ट्रांजैक्शन पिन मिलेगी, जिसके थ्रू अगर कोई ट्रांजैक्शन करना होगा तो आप उस ट्रांजैक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। तो इसमें यही है, ठीक है, कि अगर जो भी अकाउंट होल्डर होगा, अगर वो रजिस्टर होना चाहता है ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस के लिए, ठीक है, तो जो भी उसका रिस्पेक्टिव बैंक होगा वो उसे क्या करे, एक्सेस करे। या तो बहुत ज्यादा क्या होती है, जो आपके पास बैंक होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं कि आप जैसे ही न्यू अकाउंट क्या करते हो, ओपन कराते हो, तो वो ऐड कर देती हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग तुरंत का तुरंत वहां पे ना, आजकल ये होने लगा है कि आपको एक पूरा किट दे देंगे, लॉगिन किट किया, क्या आप इंटरनेट बैंकिंग चाहते हो, आप क्या क्या चाहते हो, ठीक, वो सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे सिंपल सा फॉर्म यहाँ पे है कि आपको जो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे उसे एक फॉर्म डाउनलोड करोगे, और ठीक है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लोगे, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बैंक में जाकर के वो एप्लीकेशन फॉर्म लिख सकते हो, मतलब ले सकते हो, और उसको फिल करके फिर आपको बैंक में सबमिट करना होगा। बैंक क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, और उसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे देगा। ठीक है, जिसके थ्रू आप लॉग इन होकर के बैंक की सर्विसेज को कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स है, पहला स्टेप है, मैं बता तो दिया, बहुत सिंपल है, डाउनलोड द application form application form from the bank bank's official website. Fill the fill the all details all details and take print out, और क्या करोगे, आप जाके प्रिंट आउट ले लेना। या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, यू कैन आल्सो यू कैन आल्सो
visit the bank directly. You can also visit the bank directly and fill the application form for the net banking तो वो कर सकते हो। ठीक है, स्टेप 2 वही होगा। स्टेप 2 क्या होगा कि आप जा करके उस फॉर्म को बैंक में क्या करें, जमा करें। आप जा करके उस फॉर्म को बैंक में जमा करें। तो स्टेप 2 देखिएगा, सबमिट द application form ओके एट द बैंक। अभी मैं दे रहा हूँ, परेशान ना हो। फॉर्म एट द बैंक, स्क्रीन शॉट में भी दे लेना, आप लोग ध्यान देना। ओके, चलिए सबमिट कर लिया। स्टेप 2। तो स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 यही है कि आफ्टर वेरिफिकेशन क्या है, ओके, आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टेप 3 में यही होगा, आफ्टर वेरिफिकेशन you will receive an unique user ID and password, using which इसको यूज करके you can log in to the internet banking, वैसे तो आजकल हर जगह पे नेट बैंकिंग हो चुका है, हर एक ब्रांच में हो चुका है, लेकिन ब्रांच को के पास भी नेट बैंकिंग का फीचर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है नेट बैंकिंग यहाँ पे। तो आप जो नेट बैंकिंग कोई कहता है, कोई इंटरनेट बैंकिंग कहता है, कोई ऑनलाइन बैंकिंग कहता है, ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या होती हैं यहाँ पे, सेम होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कोई कहीं कहीं पर नाम आता है ई बैंकिंग का, तो ई बैंकिंग अलग चीज हो जाती है। ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक। जैसे कभी कभी होता है, मैं मेरे माइंड में आ गया चीजें कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अलग चीज है, इंटरनेट बैंकिंग अलग चीज है। इंटरनेट जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, दरअसल पूरा का पूरा ब्रॉड रूप है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अगर मैं कैश नहीं यूज करता हूं, मैं अगर किसी भी तरीके से किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग है। तो जो इंटरनेट बैंकिंग है, वो ई बैंकिंग का एक पार्ट है। इंटरनेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, तो वो भी ई बैंकिंग है, वो इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, तो क्या है, वहां पे ई बैंकिंग है। हाँ, मोबाइल बैंकिंग भी होता है फोन में, मतलब मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन से ही सिर्फ आप काम कर सकते हो, तो वो मोबाइल बैंकिंग है। तो जो ई बैंकिंग के अंदर आता है, वो मोबाइल बैंकिंग भी आता है, ध्यान देना। ई बैंकिंग के अंदर क्या किया जाएगा, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, यहाँ तक कि आप बोल सकते हो पॉस, जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, या यूएसएसडी होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। मतलब कहने का मतलब जितनी भी चीजें हैं, आजकल एक यूएसएसडी होता है, क्योंकि आप बिना नेट के भी पैसा भेज सकते हो अपने ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल से। तो कहने का मतलब जितनी भी चीजें हैं, जहाँ पे कैश आप यूज नहीं कर रहे हो, एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, सीडीएम होता है, कैश डिपॉजिट मशीन होता है, जिससे पैसा भेजा जाता है। मतलब ये सारी चीजें जहां पर इंटरनेट यूज हो चाहे मत हो, लेकिन अगर आप वहां पे कैश नहीं ले दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो सब किसके अंदर आएगा, ई बैंकिंग के अंदर आएगा। ई बैंकिंग का मतलब
आप समझ लो सिंपल सा, एटीएम से पैसा निकालना ई बैंकिंग है, लेकिन एटीएम से पैसा निकालना इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है, एक पार्ट है किसका, ई बैंकिंग का। तो ये बात अक्सर सामने आ जाती है, ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग एक पूरा पूरा क्या सेट है, और इंटरनेट बैंकिंग क्या उसका एक सबसेट है। तो हम जितनी बात करेंगे यहाँ पे, दरअसल सब कुछ क्या होगा, ई बैंकिंग होगा। लेकिन अभी जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं करंटली, जो भी हम बात कर रहे हैं, वो क्या आपका इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। एटीएम से पैसा जमा होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रगति सीडीएम, उसको हम सीडीएम मशीन बोलते हैं, या एटीएम मशीन से भी पैसा जमा होता है, ठीक है। तो हम उसको मेनली उसको बोलते हैं, वो एटीएम किसके तरह काम कर रही है, कैश डिपॉजिट मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन की तरह काम कर रही है। इसमें आप कैश ले जाके आप जमा कर दो, किसी भी अकाउंट नंबर पता होगा तो आप किसी के अकाउंट में कैश डाल सकते हो वहां पे, ठीक है, आप ले जा करके इस मशीन के थ्रू। चलिए यार एक काम करिए, पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, काम के थोड़ा स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू। एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए एक काम के, पहला पेज कौन सा था, पहले फीचर नहीं, पहले कुछ और बताएगा था, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ये पहला पेज था, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, पहले पेज का आप लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पहला पेज है। इसके बाद ये सेकंड पेज है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर ये थर्ड पेज है, सर्विसेज आपका क्या हो गया, थर्ड पेज हो गया, इसका लीजिए। ये आपका फोर्थ पेज है, एडवांटेज जो था। और इसके बाद यहाँ पे आपका फिफ्थ पेज है। चलिए थोड़ा सा ई बैंकिंग के बारे में यहाँ पे समझते हैं ना, और उसके बाद आपको जो इंटरनेट बैंकिंग भी आपने थियरी पढ़ी हुई है, आप प्रैक्टिकली चीजों को आप देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सर स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, दिख नहीं रहा आपको। कौन सा पेज दिखाना, एक पेज पीछे कर दीजिए, लियो। सेकंड पेज, यार हेडिंग बता दो तो ज्यादा सही रहता। सेकंड पेज यार ये था। क्या है प्रगति सर, मोन और फाइव के साल में कोई आईओटी का क्वेश्चन पूछा था। नहीं आईओटी दोनों जगह है जी। ओके नैन्सी, आईओटी दोनों जगह है, ठीक है। आईओटी आपका फर्स्ट में भी होगा छोटा छोटा, मतलब इसमें भी आईओटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें भी आईओटी है, इंट्रोडक्शन है आईओटी का, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट पेज दिखा दें, चलो यार टाइम बचा होगा देख लो।